गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इसमें हम जो दो एडिटोरियल हमारे बचे हुए थे 25 आज की तारीख 25 फरवरी के, उनको डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम के लिए वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट करेंगे, इसलिए हम इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने क्या बोला है कि अगर आपकी जो फैसला लेने की हिम्मत है ना वो चली गई है ना, तो आप समझ लीजिए आप बुढ़े हो गए हो। मतलब आप तभी तक युवा हो जब तक आप में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने का करेज है। अगर आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, लेकिन आप अभी भी अगर डिसीजन ले पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अभी भी जवान हो। तो जो प्राइम मिनिस्टर की जो ये एडवाइस है वो काफी साइंटिफिकली लॉजिकल भी है। और इसका अगर हम रिवर्स लॉजिक की बात करें तो अगर आप फैसला नहीं ले पाते तो समझे कि बूढ़े हो रहे हो। तो अगर मैं 25 के एज में भी अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं तो एक तरह से मैं बूढ़ा ही हो चुका हूं। तो इसको जो मनोचिकित्सा विज्ञान में क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी मतलब कायांतरता या कार्य क्षमता का सिद्धांत, जो किसने दिया था? माइकल मैसेरनिक ने। और इसके लिए उन्हें 2016 में जो प्रतिष्ठित रिनाउंड कावली अवार्ड है वो भी मिला था। तो इसमें जो ब्रेन प्लास्टिसिटी के जो सिद्धांत में माइकल ने क्या बात की कि उन्होंने जो अभी परसेप्शन, जो अभी धारणा बनी हुई है कि जो इंसान का दिमाग होता है वो एक बार डेवलप हो जाता है, वो शुरू से डेवलप होता है और धीरे धीरे कम होने लगता है, बुढ़ापे में दिमाग की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने बोला कि जो ब्रेन की क्षमता, जो हमारी ब्रेन की पावर होती है, जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है जो सीखने की, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और ये जो वयस्क होते हैं उनमें भी अच्छे परिणाम दे सकती है। शर्त ये है कि इसको अच्छे इनपुट मिलते रहने चाहिए। तो अगर हम हमारे ब्रेन में 70s के एज में या 60s के एज में भी अच्छे इनपुट पढ़ते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं या अच्छे तरह से एक्टिव रहते हैं, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे जो एज की वजह से जो हमारे न्यूरॉन्स की जो क्षति होती है उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो एज के साथ क्या होता है, जो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका ह्रास होने लग जाता है। तो उनकी जो भरपाई करने के लिए क्या चाहिए हमें, जो हमारे लाइफ लेसन होते हैं या जो दूसरी गतिविधियां हैं, हम जो दिमाग को तेज करते हैं, हम उन क्रियाकलापों से हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन हैं उनको पुनर्संगठित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे ओल्ड एज में, बुढ़ापे में जो हमें अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, जो इनके इम्पैक्ट होते हैं वो काफी कम होंगे। अब माइकल का मानना था कि जो ब्रेन एक्सरसाइज होती है ना वो मेडिसिन से भी ज्यादा प्रभावी होती है और इनसे व्यक्ति बचपन से बुढ़ापे तक अपनी ब्रेन प्लास्टिसिटी को बढ़ा सकता है। तो हमें ब्रेन एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अभी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर हम सुडोकू खेलते हैं या एक्टिव रहते हैं या चेस खेलते हैं या जिस तरह से हम हमारे दिमाग को एक्टिव रहते हैं, वो हमें हमेशा जवान रखता है। बुढ़ापे में भी हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ पे राइटर थोड़ा सा टोंट मारते हैं कि फैसला लेना बुढ़ापा न होने का नुस्खा तो हो सकता है, लेकिन क्या फैसला वो सही होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इसको आप हमारा जो एथिक्स वाला पोर्शन है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक है उससे रिलेट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल है कि हमें इमोशनल फर्स्ट एड भी जरूरी है और जो हमारे इमोशनल वाउंड्स हैं, जो मानसिक जख्म है, हमारी जो इमोशनल पेन है उन पर बात करना चाहिए। तो जिस तरह हमें कोई भी फिजिकल चोट लग जाती है तो हमें तुरंत उसका दर्द होने लगता है, हम उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह अगर हमें किसी चीज, हमारे दिमाग में किसी ने रिजेक्ट कर दिया या हमें कहीं पे फेलियर मिल गई किसी एग्जाम में, तो हम उसको पकड़ के अगर 1 महीने, 2 महीने, 5-6 महीनों तक पकड़ के बैठे हैं तो मतलब हम बीमार हैं। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको जल्दी से पहचानना पड़ेगा कि मैं इमोशनल पेन में हूं और मुझे इसे ट्रीट करने की जरूरत है। तो ट्रीट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम जिस तरह से, मान लो आपका कोई दोस्त फेल हो गया किसी एग्जाम में, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में पास हो जाएगा, थोड़ी और मेहनत कर, तेरे जो कमियां हैं उनको सुधार। तो ये चीज आप खुद को बोलो, खुद पर सेल्फ स्टीम
खुद पर जो कंपेशन है जो दूसरों के लिए दिखाते हो उसे आप खुद के लिए दिखाइए। और प्रोटेक्ट योर सेल्फ स्टीम। और इस और क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे जो रिएक्शन होता है कि मैं फेल हुआ, मैं फेल हो गया, इसको वहां पे चैनलाइज करो कि मैं फेल क्यों हुआ, क्या मेरी कमियां रही हैं, मैं उनको अच्छे से दूर कर सकता हूँ। और जब भी हमारे दिमाग में जब भी नेगेटिव थॉट आने लगे तो हमें उनको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन से दूर भगाना चाहिए। जैसे कि हमें आते हैं कि यार मेरा लाइफ में तो सब बुरा चल रहा है, मैं ऐसे बीमार हूँ, मेरा ये हो गया, मैं यहाँ फेल हो गया, तो क्या जिंदगी में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। तो हमें पास्ट के जो जिस तरह से हम नेगेटिव थॉट्स को लेके बैठे रहते हैं, तो हमें हमारी जो उनको फाइट करने के लिए पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन, जो हमारे सकारात्मक अनुभव रहे हैं जीवन में, उनको भी याद करना चाहिए। और ये है कि जब हमारा कोई लॉस होता है तो उसमें हमें मीनिंग तलाश करना चाहिए कि हाँ अच्छा, अरे यार अगर मैं फेल हो गया तो अच्छा ही है ना, मैं आरएस में फेल हो गया तो अच्छा ही है ना, मैं आईएएस बनूंगा, मैं अगर यहाँ फेल हो गया तो मैं यहाँ अच्छा करूंगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और शायद मैं गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा सक्सेसफुल हो जाऊं। तो हमें हमारी हार में मीनिंग ढूंढना चाहिए और ज्यादा जो हमें गिल्ट होती है उसको त्याग देना चाहिए। हमें ये अगर हमने हमारे प्रयास किए उसके बाद हमें सफलता नहीं मिली तो हमें ज्यादा गिल्ट नहीं करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन से ट्रीटमेंट काम करते हैं। अगर हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कभी हमारा मूड अच्छा नहीं होता है तो हमें क्या करते हैं, या तो गार्डनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या सॉन्ग सुनते हैं या कहीं पिकनिक पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे हमारे इमोशनल वाउंड, जो हमारे मानसिक जख्म है, वो भरते हैं। तो हमें इन बातों पर फोकस करना पड़ेगा। तो इस इमोशनल फर्स्ट जो अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव बात आ जाती है तो हम बार बार उसको खुजा खुजा कर बहुत सारा जो ओवर थिंकिंग की वजह से एक काफी सारा उस बात को बतंगड़ बना देते हैं हमारे दिमाग में। लेकिन स्टडीज बोलती है कि कोई भी आदत उसे हार्डली बदलने के लिए 2 मिनट चाहिए। जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नकारात्मकता वाला ख्याल आए तो हमें 2 मिनट के लिए हमारा ध्यान वहां से हटा लेना चाहिए। ऐसा जब जब हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आएंगे और हम फटाफट अपना दिमाग वहां से हटा लेंगे तो इस तरह से हम इमोशनली स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ये हमें हमारे नकारात्मक विचारों से लड़ने में सहायता करता है। तो ये इमोशनल फर्स्ट एड का कंसेप्ट हमने जाना, ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही।